श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्रीरामं राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरुं वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान जानकी विरह वेदन हेतु भूतान द्रागा कलय्य सदशोक वनीय वृक्षान लंकालका निवघनानुदपाठ यदि स्तम हेम सुंदर कपिम प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसै राम सर चाप धर। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रिया दास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी ही गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभात सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री गीता वाटिका विहारिणी बिहारी जी की जय। पूज्य चरण श्री भाई जी महाराज की जय। श्री अम्बा जी की जय। श्री बाबा सरकार की जय। श्री गुरुवर जयंती महोत्सव की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय बोलो सीताराम की जय बोलो
हनुमान की। जय सीताराम की जय बोलो हनुमान की। जय भरत लखन रिपुदमन सुजान की। जय भरत लखन रिपुदमन सुजान की। बोलो सीताराम की जय बोलो हनुमान की। जय बोलो सीताराम की जय बोलो हनुमान की। जय भरत लखन रिपुदमन सुजान की। जय भरत लखन रिपुदमन सुजान की। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री भरत लाल की जय। श्री भरत चरित्र की जय। श्री भरत महिमा की जय। श्री चारों भैयन की जय। श्री चारों बहनी की जय। श्री बाबा सरकार की जय। इनके जयंती महोत्सव की जय। श्री सर्व संत विष्णु भगवान की जय। अपरंपार भरत की महिमा को कर सके बड़ाई। लैल शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। अपरंपार भरत की महिमा को कर सके बड़ाई। ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत से भाई। श्री भरत जी की महिमा अपरंपार है, कोई पार नहीं पा सकता। भगवान राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र प्रभु शपथ पूर्वक अकेले में चाहे भरी सभा में यह बारंबार कहने को तैयार हैं कि भरत जैसा पवित्र भाई न हुआ, न वर्तमान में और दूसरा है, न आगे कोई होने की संभावना लगती है। इस संदर्भ में प्रभु का कथन है कि अगर भरत अवतार लेकर नहीं आते तो मेरी लीला अधूरी रहती। सबसे पहले तो मैं मनु जी के वचन को पूरा नहीं कर पाता। श्री मनु जी ने मुझको नहीं मांगा था, मनु जी ने मेरे समान पुत्र मांगा था और मेरे समान दूसरा कोई है नहीं। इसलिए मैंने श्री भरत जी को अपने समान कर्तुम समर्थ अकर्तुम समर्थ, यहाँ अन्यथा कर्तुम समर्थ वाली अपनी क्षमता से अपने समान भरत जी को ला करके और मनु जी को ये साबित करना चाह रहे हैं। उस समय मनु जी के रूप में थे, शत्रुपा जी के रूप में थी। लेकिन जब अगले जन्म के लिए वचन हुआ कि अभी तो आपका 3 पन बीत चुका था इस शरीर का, चौथे पन में भी हजारों वर्ष तप करके व्यतीत कर दिए और अब आपका यह जर्जर शरीर अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा। अब इस अवस्था में वानप्रस्थी होने के बाद अब मैं अभी अगर आपका पुत्र बनता हूं तो आपके लिए भी हास्यास्पद होगा और मेरे लिए भी हास्यास्पद होगा। इसलिए अभी नहीं, अभी तो इस शरीर का जो भोग शेष है उसको समाप्त करिए और अमरावती में चल करके बसो जाए सुरपुर राजधानी और तह कर भोग विशाल तात गए कछकाल पुण्य होई हो अवध भुआल तब मैं हो तुम्हार सुत।
आप अयोध्या नरेश बनेंगे, आपका श्री दशरथ जी नाम होगा, और ये माता जी कौशल्या संज्ञा धारण करके वहाँ पर प्रकट होंगी, तब मैं आपका पुत्र बन करके आऊँगा। मैं आऊँगा, इसमें आपके वचन का निर्वाह नहीं होगा, मेरे वचन का निर्वाह होगा कि नृप तब तनय होव मैं आई। और आपका वचन तब पूरा होगा जब मेरे साथ साथ भैया भरत प्रकट होंगे, और आप अथवा आपका कोई हिमायती बढ़िया निरखने वाला, परखने वाला, पारखी मिला मिला करके एक बार नहीं, जब चाहे जहां चाहे मुझे और भरत को मिला करके देख लीजिएगा कि हम दोनों समान हैं कि नहीं। आपकी मांग है चाहो तुम्हें समान, तो मैं अपने समान भरत को लेकर के आऊंगा। यह भी एक विचार की बात है कि मनु जी ने एक पुत्र मांगा था कि 4 पुत्र मांगा था। 4 की तो कोई चर्चा नहीं है, लेकिन मनु ने मांगा एक सुत, अब प्रभु प्रगटे होई 4, तो अति उदार दरबार को या में कवन विचार। कोई एक मांग रहा हो और देने वाला 4 दे रहा हो। साधु समाज में कहावत है, 3 बुलाए 13 आए, बोले देव दाल में पानी। बोलो वृंदावन बिहारी जय। तो हम एक मांग रहे हैं, आप 4 दे रहे हैं, क्या बात है? बोले कि दाता ऐसा ही होना चाहिए, मांगने वाला एक मांगे और देने वाला इतना दे दे कि अब महापूरन कहने के सिवा दूसरा कोई चारा न रह जाए। तो 4 की बात कैसे हो गई? तो कहते हैं कि एक तो नृप तवन तनय होव मैं आई के एवज में मैं श्री राम होकर आऊंगा, और चाहूं तुम्हें ही समान सुत, और इस पर एव मस्त की मुहर, उसके बदले में भरत होंगे मेरे समान। हमको कमरे से यहाँ तक लाना होता है तो बंका भैया कहते हैं कि अकेले नहीं इनको वहाँ से आने दूंगा, मैं स्वयं इनके साथ साथ कमरे से यहाँ तक आऊँगा। हमारे जैसे अदना भुनगा को भी साथ देने के लिए आप लोग इतनी कृपा रखते हैं, स्नेह रखते हैं। राष्ट्रपति को कहीं जाना होगा तो अकेले उनको जाने दिया जाएगा? लाव लश्कर होगा उनके साथ में। और एक राष्ट्र की कौन कहे, अनंत अनंत ब्रह्मांड के जो एकमात्र अधिपति हैं वो आ रहे हैं, और उनके साथ कोई हुजूरिया चाहिए कि नहीं चाहिए? अयोध्या में महंत लोगों को निमंत्रण जाता है भंडारे का, तो 2 कार्ड जाते हैं, एक तो महंत जी के नाम का कार्ड और एक उनके साथ एक हुजूरिया सेवक का कार्ड। तो श्री राम जी और श्री भरत जी तो मांगे गए और दिए गए के आधार पर अपनी बात और मनु जी की बात पूरी करने के लिए पधारे, और दोनों के साथ साथ कम से कम एक एक हुजूरिया तो चाहिए चाहिए, एक एक अनुचर जुगल संग, तब बात जचेगी। तो श्री राम जी के साथ होंगे शेषावतार श्री लक्ष्मण जी, और श्री भरत जी के साथ होंगे सुदर्शनावतार श्री शत्रुघ्न जी। ऐसे प्रमाण मिलते हैं। अस्तु, अब समान वाली बात साबित करने के लिए क्या कभी किसी ने इनको समान रूप में अनुभव किया? किसी एक ने नहीं, 2 ने नहीं, अनेकों ठौर पर अनेकों लोगों को भ्रम हुआ।
इस पर एक घटना, श्री दशरथ जी के घर में 4 पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन एक घर में नहीं 3 घर में, और 3 घर में हम लोगों सरीखा आंगन और हम लोगों सरीखी बहुएं नहीं हैं कि पूरी अंगनाई में 4 कमरे हैं तो एक कमरे में अपने रह रहे हैं, एक कमरे में बड़ी बहू रह लेगी, दूसरे कमरे में मझली बहू रह लेगी और तीसरे कमरे में छोटी बहू रह लेगी। नहीं नहीं, समस्त रानियों के लिए अलग अलग महल हैं और उन महलों में आपस में कुछ दूरी भी है। अभी भी आप लोग अयोध्या दर्शन को जाते हैं तो कहते हैं कि ये कौशल्या भवन है, कुछ दूर और गए तो बोले ये कैकेयी भवन है, कुछ दूर और गए तो ये सुमित्रा भवन है। श्री दशरथ जी को प्रसन्नता हुई चारों लाल को निहार करके। बारंबार इच्छा होती थी कि बारंबार दर्शन करूं अपने लाल को, चारों लाल का, लेकिन चारों लाल के दर्शन के लिए उनको अलग अलग 3 महलों में जाना पड़ता। पहले कौशल्या जी के महल में जाते तो मात्र एक श्री राम का दर्शन होता कौशल्या जी की गोद में। श्री कैकेयी जी, कौशल्या जी के महल में से निकलने के बाद कुछ दूर सवारी चलकर कैकेयी भवन में पहुंचाते तो वहां जाकर के केवल एक श्री भरत जी का दर्शन होता श्री कैकेयी अम्बा के गोद में। और जब तीसरे महल में जाते कैकेयी माता के भवन से भी निकल करके जब श्री सुमित्रा अम्बा के भवन में जाते तो वहां 2 लाडलों के एक साथ दर्शन होते। अभी नामकरण नहीं किया गया था तब की बात है। कौशल्या नंदन राम हैं, कैकेयी नंदन भरत हैं और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण शत्रुघ्न हैं। ये नामकरण बाद में हुआ, नामकरण से पहले की घटना है। चक्रवर्ती जी के मन में आई कि अलग अलग दर्शन से भी आनंद आता है, चारों को एक जगह जुटाया जाए और दर्शन किया जाए तो कितना आनंद आएगा। चक्रवर्ती जी ने संकेत दिया, चारों लाल एक आंगन में जुटे। तो बड़ी रानी को छोटी रानी के महल में जाना पड़े तो थोड़ा छोटी रानी के लिए वैसे होगा तो सौभाग्य की बात, लेकिन अशिष्टता मानी जाएगी। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु तदपि उचित जन बोल सप्रीति पठई काज नाथ यह नीति। तो चक्रवर्ती जी ने नीति के अनुसार कहा कि बड़ी रानी कौशल्या जी के महल में कैकेयी जी भी अपने लाल को लेकर पधारे और सुमित्रा जी भी अपने लाल को लेकर पधारे। चारों लाल एक आंगन में जुट गए और जिनका जिनका महल में प्रवेश संभव था वे बाहर के भी दर्शक जुट गए और देख देख कर इतना हर्ष हुआ चक्रवर्ती जी को, तीनों माताओं को, तीनों नहीं 700 रानियां हैं वो भी जुट गई होंगी चारों को एक साथ देखने के। 700 नहीं तो 360 से कम तो है ही नहीं, 3 तो पट्ट महिषी हैं जी। स्कंद पुराण में 360 रानियों का प्रमाण है, शायद नागरखंड की बात है। और गीतावली में गोस्वामी जी ने 700 रानियों को उल्लेख किया है। तो सब जुटी, पड़ोस की कोई बड़ी बूढ़ी माता भी आई, बड़ा आनंद आया, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। जुटाना तो आसान था, लेकिन जब अलग अलग फिर लौटने की बात आई तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न, नामकरण भी नहीं हुआ है, अपने समझने के लिए कह लिया। सुमित्रा जी के दोनों लाल, उनमें तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन कौशल्या नंदन और कैकेयी नंदन ये दोनों एक जैसे हैं, ऐसे एक जैसे हैं कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा आगे चल करके कि भरत राम की
अनुहारी। हर रामई की अनुहारी। सहसा लखी न सकई नर नारी। सहसा लखी न सकई नर नारी। सहसा एकाएक लख नहीं सकते हैं, न कोई नर लग सकते हैं न नारी लग सकते हैं। कौन कौशल्यानंदन है और कौन कैकेयी नंदन है। बाहर निकलने पर तो सहसा लखी न सकई नर नारी। आज प्रथम जुटान में नर नारी की कौन कहे। अगर कह दूं किस अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर ये कह दूं कि सहसा लखी न सकई महतारी। सहसा लखी न सकई महतारी। उनको जन्म देने वाली माताएं पहचानने में असफल हो गई। अब समस्या हो गई कि बड़ी महारानी के महल में ये दो सांवरे सांवरे राजकुमारों में से कौन बड़ी रानी के गोद में महल में रहे और कौन मझली रानी के महल में और उनके गोद में जाएं। बड़ी समस्या हो गई। अंत में समस्या का हल कराने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। हाँ, इस घटना को देख करके पड़ोस की एक बूढ़ी माई आ करके और लोगों को बता रही है कि ऐसी घटना आज तक न पहले कहीं हुई होगी, न अब कहीं दूसरी जगह हो रही होगी, न आगे होने की संभावना है। क्या निहारी ऐली हो कौशिला के भवनवा। निहारी ऐली हो कौशिला के भवनवा। कौशिला के भवनवा। कौशिला के भवनवा। निहारी ऐली हो कौशिला के भवनवा। कौशिला के भवनवा। निहारी ऐली हो कौशिला के भवनवा। निहारी ऐली हो कौशिला के भवनवा। आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से और रोमांचित शरीर से गदगद कंठ से वो बुढ़िया आकर के बाहर लोगों को बता रही है, उत्कंठा जगा रही है। हम भी देखते क्या निहारी आई माँ। बोले कि तीनों महारानी के चारों सुवनवा। 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 जुटल रहले एक संग एक ही अंगनवा। जुटल रहले के संगे एक ही अंगनवा। मैं उछारी ऐली हो, मैं उछारी ऐली हो प्राण तन मन धन जनवा। उछारी ऐली हो प्राण तन मन जनवा। मैं उछारी ऐली हो प्राण तन मन धन जनवा। उछारी ऐली हो प्राण तन मन धन जनवा। निहारी ऐली हो कौशिला के भवनवा। निहारी ऐली हो कौशिला के भवनवा। तन मन धन जन प्राण सब ने उछावर कर आई। ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं। एक विशेषता कौशिला और कैकेयी के दोनों ललनवा। 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 एक एक किस्म देह मुँह सांवर बरनवा। एक एक किस्म देह मुँह सांवर बदनवा। बिसारी ऐली हो, बिसारी ऐली हो पलकन के चलनवा। बिसारी ऐली हो पलकन के चलनवा। निहारी ऐली हो कौशिला के भवनवा। निहारी ऐली हो कौशिला के भवनवा। अरे बहनाओं, मेरी तो आंखों की पलकों का गिरना बंद हो गया। आश्चर्यजनक ये दृश्य देख करके दोनों एक जैसे सरल रहल आसान था।
सरल रहल एक ही जगह सब कर जुटनवा, सरल रहल एक जगह सब कर जुटनवा, सरल रहल एक जगह चारों के जुटनवा, सरल रहल एक जगह चारों के जुटनवा। चारों को एक जगह जुटा देना तो आसान था, लेकिन लौटे के बेर भइल कठिन पहचानवा, लौटे के बेर भइल कठिन पहचानवा। इन दोनों में कौन कौशल्या नंदन है, कौन कैकेयी नंदन है, पहचानना कठिन हो गया। बूढ़ी माता तुम पहचान रहे कि जब जितने उनकी मैया नहीं पहचान पा रही है तो हम क्या पहचान। फिर कहा कि हम तो हारी अली हो, हम तो हारी अली हो, उनके हाथ अपन मनवा, हम तो हारी अली हो उनके हाथ अपन मनवा, हम तो हारी अली हो उनके हाथ अपन मनवा, हम तो हारी अली हो उनके हाथ अपन मनवा, निहारी अली हो कौशला के भवनवा, निहारी अली हो कौशला के भवनवा। हम तो अपना मन चित्त बुद्धि सब हारे आई वहीं। अच्छा, अब समस्या ये हो गई कि दोनों में से कौन हवन कौशिला नंदनवा, दोनों में से कौन हवन कौशिला नंदनवा, दोनों में से कौन हवन कौशिला नंदनवा, दोनों में से कौन हवन कौशिला नंदनवा। कौन में हवन के कई के ललनवा, कौन हवन के कई के ललनवा। कोई नहीं बता सका, कोई नहीं पहचान सका। अब आखिर फैसला होगा कैसे, कौन करेंगे। बोले कि बिचारी ऐली हो, बिचारी ऐली हो करी है गुरुजी निधनवा, बिचारी ऐली हो करी है गुरुजी निधनवा, बिचारी ऐली हो करी है गुरुजी निधनवा, बिचारी ऐली हो करी है गुरुजी निधनवा। कौन इनमें बड़े हैं ज्येष्ठ राजकुमार, ये कौन निर्णय करेगा। बोले कि तद विज्ञानार्थम गुरु में वाभिगच्छेद, उस परम तत्व का निर्णय गुरुदेव क्या करते, अपने से नहीं कोई कर सकेगा। तद विज्ञानार्थम गुरु में वाभिगच्छेद समितवाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय होगा ब्रह्मनिष्ठ होगा, जिसके अंतःकरण की वहां तक पहुंच होगी, जिसको वो जना दे सोई जाने ये देव जनाए। तो गुरु जी को वो जना देंगे और गुरु जी हम लोगों को जना देंगे। अंत में गुरु जी की यहाँ खबर गई, गुरुदेव बोलो राजन। अरे कहा कि महल में एक समस्या खड़ी हो गई है। क्या? चारों एक जगह जुटा तो दिए गए, अब पहचानना कठिन हो रहा है कौन कौशल्यानंदन है कौन कैकेयी नंदन है। गुरु जी ने कहा चलो मैं बताता हूं। आए और सब तो बिल्कुल एक जैसा, कोई अंतर नहीं, लेकिन अंतर तो होगा और बताया जाएगा। अंतर बताया गुरु जी ने। क्या? गुरु जी पतौल ने एगो अस्थिर स्थायी पक्का बदलने वाला नहीं, रहे बदलता और सभी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। हाँ, रहे बदलता और सभी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, रहे बदलता और सभी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। हाँ, रहे बदलता और सभी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, किंतु एक ही प्रभु एटर्नल, कभी न पड़ता फेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु है परमानेंट, जगत में किंतु एक रस प्रभु एटर्नल, किंतु एक रस प्रभु एटर्नल, कभी न पड़ता फेंट। जगत में प्रभु है परमानेंट। हाँ, किंतु एक रस प्रभु एटर्नल, कभी न पड़ता भेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट।
प्रभु में कोई परिवर्तन, जो त्योकाल एक रस रही, और उसका एक विशेष उसकी पहचान है, उसकी एक विशेष आइडेंटिटी, जिस कभी प्रभु चतुर्भुज रूप में भी होते हैं।